हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित पुनेठा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टैक्स गपशप में। जब भी एक नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम इस नए फाइनेंशियल ईयर में कुछ ऐसा तो नहीं है कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में वो कंप्लायंस नहीं था और अब है। कोई ऐसा सिनेरियो तो नहीं है। साथ ही साथ हमें और भी चीज़ें देखनी है कि कहीं हमें स्विचिंग तो नहीं करनी। तो कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जब हमें फाइनेंशियल ईयर नया शुरू हो रहा है तो उसको टेक केयर करके चलना है। तो अब जैसे हमारा फाइनेंशियल ईयर 2023-24 जो है शुरू हो चुका है, राइट। तो अब मैं आपके साथ लेके चलूंगा वो कुछ ऐसे पॉइंट जो कि हमें इवेल्युएट करने हैं फाइनेंशियल ईयर 22-23 वर्सेस जो अब हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर है। तो वन बाय वन लेके चलते हैं कि कौन कौन से मुद्दे ऐसे हैं जहाँ पे हमें हर फाइनेंशियल ईयर शुरू होते ही इवेल्युएट करने होते हैं। तो आपके साथ स्क्रीन पे मूव करते हैं और देखते हैं कुछ कौन कौन से जो है पॉइंट्स हैं हमको टेक केयर करने हैं इस नए फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए, राइट। तो आइए मूव करते हैं स्क्रीन पे। तो ये अगर हम बात करें तो जैसे हम सबसे पहले कह रहे हैं विशिंग यू अ न्यू फाइनेंशियल ईयर 23-24, ठीक है ना। नया फाइनेंशियल ईयर कौन सा आ गया हमारा, 23-24 आ गया, ठीक है। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। अब बात आती है काम की कि अब हमें करके क्या चलना है। बिफोर किक स्टार्टिंग दिस न्यू फाइनेंशियल ईयर, जीएसटी लॉ रिक्वायर टैक्स पेयर टू कंप्लीट सर्टेन ईयर स्टार्ट चेकअप। तो हमें क्या कौन कौन सी बातों का ध्यान में रखना है, ये इग्नोर सच वन टाइम कंप्लायंस, राइट, can attract serious penal consequences and operational hassles. Under the new, to capture such scuttles compliances in one place and to help taxpayer have a peaceful start of a new financial year, we have explained the significant year start compliances. सबसे पहले अगर बात करें तो सीरियल नंबर की बात करते हैं। अब हमारा फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में सीरीज चल रही होगी बिलिंग की, ठीक है ना। अब हमारा यहां से अगर हम बात करें 1 अप्रैल 2023, जो कि हमारा फाइनेंशियल ईयर 2023-24, ये हमारा यहाँ से शुरू हो गया। अब हमें सीरीज का क्या करना है, सबसे पहला मुद्दा ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं सीरीज के रिगार्डिंग अगर हम बात करें, द टैक्स पेयर is required to start new unique series for numbering of documents, namely tax invoice, debit note, credit note, bill of supply, input service distributor invoice, receipt voucher, payment voucher, refund voucher to be issued during 23-24। अब नया फाइनेंशियल ईयर 23-24 शुरू हो रहा है, तो अकॉर्डिंगली हमें जो है सीरीज में क्या क्या चेंजेस करने हैं, सबसे पहली बात हमें वो इवेल्युएट करके चलनी है। न्यू सीरीज ऑफ द नंबरिंग शेल, ठीक है ना, यहाँ पे वर्ड यूज करा गया शेल, तो ध्यान रखिए शेल कैटेगराइज यूनिक कॉन्जिक्यूटिव नंबर, ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक, ठीक है ना, अल्फा न्यूमेरिक ए ABCD इस तरीके से साथ में अपना 1 2 3 4, ठीक है ना, विद और विदाउट स्पेशल करेक्टर, ठीक है ना। इसका कोई एज सच वो नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, अगर करेक्टर है ठीक है, नहीं है तो भी चलेगा। वन और मल्टीपल सीरीज, जैसे अलग अलग आपने चार आपकी एक ही स्टेट पे चार ब्रांचेस हैं, तो आपने एक जो है वो अलग अलग वर्टिकल्स की अलग अलग वो बना रखी है, मान लो सीरीज बना रखी है, तो उस हिसाब से डिफरेंट सीरीज फॉर रेगुलर इनवॉइस एंड एक्सपोर्ट्स, मैक्सिमम 16 करेक्टर, ठीक है ना। इसके जो इनवॉइसिंग का जो रूल है वो भी ये बात करता है ना, मैक्सिमम 16 करेक्टर होने चाहिए। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि सीरियल नंबर जो है चेक करके चलना है। नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ तो सीरियली नंबर जो है हमने देखा कि हमें ध्यान में रखने हैं। उसके बाद बात करें एलयूटी के लिए, हर साल में एलयूटी चाहिए होती है। अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, तो वहां पे आपको एलयूटी की अंडरटेकिंग देनी है, ठीक है ना। ये आप फाइनेंशियल ईयर शुरू होने से पहले भी आपने अप्लाई कर दी होगी या नहीं की, तो आपको जरूरत है पहले ही करनी पड़ेगी। आपको एक्सपोर्ट करने से पहले ही आपको चाहिए ये चीज, राइट। तो ये यहाँ पे ऑब्टेनिंग या फिर रिन्यू, जो भी आपका केस है एज द केस में भी, ठीक है। फर्स्ट टाइम भी अप्लाई हो सकता है, आप अप्लाई कर रहे हो, या फिर आप पहले भी एलयूटी ले चुके हो, आप फर्दर जो है उसको रिन्यू कर रहे हो।
तो वहां पे हमें क्या क्या ध्यान में रखना है, टैक्स पेयर इंटेंडेड टू एंगेज इन एक्सपोर्ट सप्लाई टू एसईजेड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। किस एलयूटी कहाँ पे चाहिए हमें, विदाउट। अगर हम विद पेमेंट ऑफ, अगर हम पेमेंट ऑफ टैक्स करके ही कर रहे हैं तो वहां पे दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर टैक्स नहीं पे करके एक्सपोर्ट, विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सप्लाई टू एसईजेड कर रहे हैं, तो वहां पे हमें एलयूटी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। वहां पे वो क्या है, मैंडेटरी है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू फर्निश एलयूटी एंड अंडरटेकिंग टू पे टैक्स अलॉन्ग विद इंटरेस्ट इन द इवेंट ऑफ फेलियर ऑफ एक्सपोर्ट। वही अंडरटेकिंग क्या है बेसिकली, कि अगर हम कोई डिफॉल्ट करते हैं तो हम जो है टैक्स प्लस इंटरेस्ट जो है पे करके चलेंगे। ये एक अंडरटेकिंग दे रहे हैं हम सिंपली। LUT वंस obtain remain valid till the end of the financial year। हमें पता है अगर हमने फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में LUT ली होगी तो वो हमारी कब खत्म हो गई होगी, 31/3/2023 को हमारी खत्म हो गई होगी। अब हमें फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए एक नई LUT चाहिए। 1 अप्रैल 2023 से हमें एक नई LUT की रिक्वायरमेंट है। LUT इज रिक्वायर्ड टू बी ऑब्टेन ऑनलाइन, ठीक है ना। RFD 11 हमें जो है उसके थ्रू मिल जाना है, अफ्रेश फॉर ईच ईयर। टैक्स पेयर कैन ऑब्टेन रिन्यू LUT कैसे, लॉगिन में लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद सर्विसेज में जाएंगे, यूजर सर्विसेज के अंदर फर्निश LUT, ठीक है ना। उसके बाद आप LUT फर्दर बाद में चेक भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर लेंगे वहां पे। अब आते हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ ई इनवॉइसिंग। ई इनवॉइसिंग में हमने देखा काफी चेंजेस जो है हमें देखने को मिले। टर्नओवर में बात करें 500 CR से हमने 100 CR, 50 CR, 50 CR से 20 CR, ठीक है ना। इस तरीके से जो है यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है चेंज होती गई। तो यहाँ पे हमें देखना है कि हमारे पिछले सालों में इस तरीके से टर्नओवर तो नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या देख के चलना है, टैक्स पेयर with an aggregate turnover exceeding 10 crore in preceding financial year। preceding कब से, from the very starting अप्रैल 2000 मतलब 2017-18 से 1 जुलाई 2017 से लेकर टिल डेट अगर कभी भी हमारी टर्नओवर जो है 10 करोड़ एक्सीड कर गई है तो हमारे को जो है एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है ना, एप्लीकेबल हो जाएगा। तो मान लो हमारी पिछले साल ही बाई चांस क्रॉस करी, मान लो फॉर एन एग्जांपल हमारी 2023-24 सॉरी 22-23 2022-23 के अंदर ही हमारी जो है 11 करोड़ हुई, उससे पहले नहीं थी। तो अब हमें क्या करना है, हमारे को 2023-24 के अंदर हमारे को ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है, ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल हो गई ना। अब हमें इसका कंप्लाई करके चलना है। तो अकॉर्डिंगली हमें पहले ही जो है देख के चलना होगा, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में हमारी टर्नओवर जो है 10 करोड़ से ऊपर तो नहीं हुई है। स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी 17-18 से इज रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद इनवॉइसिंग प्रोविजन व्हाइल इशूइंग टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट या फिर डेबिट नोट। B2B रेगुलर सप्लाई, एक्सपोर्ट, सप्लाई टू SEZ डीम्ड एक्सपोर्ट आर कवर्ड अंडर इनवॉइसिंग, ठीक है ना। B2B सप्लाई हो, एक्सपोर्ट हो, SEZ हो, डीम्ड एक्सपोर्ट हो, सब में जो है हमें इनवॉइसिंग का कंप्लाई करना है। टैक्स पेयर हुज एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 23-24 एक्सीड 10 करोड़ इज रिक्वायर्ड टू अंडरटेक नेसेसरी सिस्टमैटिक चेंजेस। यही मैंने अभी बात करी आपके साथ। तो हम 22-23 में देख लेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं पहले नहीं था, है ना। जब नया इंप्लीमेंट हुआ है तभी तो हमें उसको टेक केयर करके चलना है। तो हमें देखना है कि 22-23 में तो हमारा 10 करोड़ क्रॉस नहीं हो गई थी, अगर हो गई थी तो अब जो है हमें 1 अप्रैल 2023 से जो है ई इनवॉइसिंग का भी कंप्लायंस करके चलना होगा। इसके अलावा आ जाती है चेंज इन द रिपोर्टिंग ऑफ HSN। इसमें कैसे होगा, HSN तो हम डाल ही रहे होंगे, आइदर 4 डिजिट डाल रहे होंगे या फिर हम 6 डिजिट डाल रहे होंगे। अब इसमें क्यों चेक कर रहा है, इसमें हो सकता है कि हमारी टर्नओवर जो है वो पिछले साल में जो है 5 करोड़ से एक्सीड कर गई हो, ठीक है ना। क्योंकि 5 करोड़ तक के केस में 4 डिजिट है और 5 करोड़ से ज्यादा में कितना है, 6 जो है 6 डिजिट है, ठीक है ना। तो हो सकता है हमारा ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 जो है हमारी टर्नओवर जो है 6 करोड़ हो गई हो, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हम जो फाइनेंशियल ईयर 22-23 में 4 डिजिट डालते थे, अब हमें जो है नेक्स्ट ईयर में कितना डालना है, 6 डिजिट डालना है। तो इस तरीके का कोई केस हो तो इवेल्युएट करके चलना है अपने अकॉर्डिंगली। उसके उसके हिसाब से टर्नओवर अगर बढ़ गई है, 5 करोड़ जो है हमारे 22-23 में क्रॉस हो गई थी, तो हमें 23-24 से क्या करके चलना है, हमारे को जो है अब 6 डिजिट डालना है, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा भी है इन केस ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 5 करोड़ तो कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। और B2C तो केस में तो करना ही कोई वो नहीं है, ठीक है ना, वहां पे तो प्रॉब्लम ही नहीं है।
यहाँ पे क्या करना है, टैक्स पेयर नीड टू चेक एग्रीगेट टर्नओवर, वही 22-23 की, टू डिटरमाइन दैट द नंबर ऑफ डिजिट HSN की जो है वो चेंज तो नहीं हुई है। ये मैंने ऊपर एग्जांपल लेके चला जहाँ पे मैंने 6 करोड़ क्या ले लिया एग्जांपल कि 6 मान लो 6 करोड़ की हो गई तो हमारे का चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो चेंजेस है वो इवेल्युएट। अब ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन स्कीम, अब ऐसा हो सकता है कि हमें नॉर्मल चल रहे हो, अब हमें इस फाइनेंशियल ईयर में क्या ऑप्ट करना है, कंपोजिशन स्कीम चाहिए, ठीक है। हम एलिजिबिलिटी में आते हैं, मान लो हमारी 1.5 करोड़ से कम है, हमारे को हमारी सारी इंट्रा स्टेट है, तो इस जो भी एलिजिबिलिटी है, हमें ई कॉमर्स ऑपरेट नहीं करना, ठीक है ना, हम ई कॉमर्स के थ्रू नहीं कर रहे, तो ये जो एलिजिबिलिटी रहती है हमारी सेक्शन 10 की, उसके हिसाब से जो है, हाँ अगर हम ले सकते हैं कंपोजिशन और हम लेना चाहते हैं तो वहां पे उस केस में जो है हमें ध्यान में रखना है, टैक्स पेयर वो इंटेंडेड टू ऑप्ट क्या, टू पे टैक्स एट अ कंसेशनल रेट, हमें कम रेट पे देना पड़ता है ना, 1%, 2%, 5%, इस तरीके से पे करना पड़ेगा, या हम कहीं सर्विस प्रोवाइडर है तो हमारे को 6%, तो इस तरीके से टैक्स की पेमेंट करनी पड़ती है कंपोजिशन में। अंडर द कंपोजिशन स्कीम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 23-24 सेटिस्फाइड ऑल द नेसेसरी कंडीशन, कौन सी, सेक्शन 10 की। तो अगर सेक्शन 10 की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं और हम चाहते हैं विलिंग टू पे अंडर द विलिंग टू पे एट अ कंसेशनल रेट, राइट, ठीक है, हम कंसेशनल रेट पे करना चाहते हैं और हम कंपोजिशन ऑप्ट करना चाहते हैं, तो हम एक्सरसाइज कर सकते हैं बाय 31 मार्च 2023, हमें जो है ये इसको जो है कंप्लाई करके चलना था। टैक्सपेयर कैन ऑप्ट फॉर द स्कीम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 23-24 इन द फॉलोइंग मैनर, कहाँ कैसे करना है, लॉग इन सर्विसेज रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के अंदर मिलेगा एप्लीकेशन टू ऑप्ट फॉर द कंपोजिशन स्कीम। अब बात आती है एक जीटीए वाला। अब जीटीए में कुछ चेंजेस हमने रिसेंटली देखने को मिले हमें, ठीक है ना, जीटीए के अंदर हमें चेंजेस देखने को मिले। अब यहाँ पे क्या करना है, बेसिकली डिक्लेरेशन फाइल करनी है, डिक्लेरेशन बाय द जीटीए टू पे अंडर फॉरवर्ड चार्ज, ठीक है ना, दो ऑप्शन है, फॉरवर्ड चार्ज या फिर आरसीएम, ठीक है ना। अब यहाँ पे कौन सी डिक्लेरेशन फाइल करके चलनी है उसकी बात करते हैं। जीटीए हैज गिवन एन ऑप्शन, ठीक है ना, ऑप्शनल है ये, पहले तो ये ध्यान में रखना कि ये ऑप्शनल है, दिस इज नॉट एट ऑल द मैंडेटरी, ये ऑप्शनल है, जीटीए की मर्जी है वो फॉरवर्ड चार्ज में जाए या वो आरसीएम में जाए। तो यहाँ पे अगर वो फॉरवर्ड चार्ज में जाता है अंडर, तो वहां पे उस केस में फॉरवर्ड चार्ज में क्या है, 5% विदाउट आईटीसी और 12% विद आईटीसी फॉरवर्ड चार्ज में, ठीक है ना। अब जीटीए opting to pay tax under FCM for the financial year is mandatory required to furnish an online form annexure 5, ठीक है ना। इसके रिगार्डिंग हमने पहले भी डिस्कशन करी थी चैनल में कि जीटीए को क्या आप फिर क्या करना था, अगर वो एफसीएम में जा रहा है, फॉरवर्ड चार्ज में जा रहा है, तो उसको एनेक्जर 5 जो है फाइल करना है बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। Once the option is exercised by the GTA cannot opt out during the financial year, एक बार ऑप्ट कर लिया तो फिर तो भैया आप एफसीएम में ही पे करो, आप सोच समझ के कुछ ना कुछ ऑप्ट किया होगा ना, एनेक्जर 5 फाइल किया आपने, कुछ ना कुछ प्रॉपर इवेल्युएट किया होगा, तब जाके ही आपने ऑप्शन सेलेक्ट किया होगा, ठीक है ना। तो वहां पे उस केस में क्या है कि आपने ऑप्ट कर लिया तो पूरे फाइनेंशियल ईयर 23-24 में आपके लिए जो है फॉरवर्ड चार्ज में ही रहोगे आप। रेसिपिएंट इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर आरसीएम, अगर फॉरवर्ड चार्ज में जीटीए पे कर रहा है तो ऑब्वियसली रेसिपिएंट नहीं पे करेगा, अगर आरसीएम में होता तो जीटीए पे नहीं करता तो रेसिपिएंट पे करता, ठीक है ना, ये ऑब्वियसली एक ही पार्टी पे करेगी दोनों में से। फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24 जीटीए नीड टू फाइल एनेक्जर 5 बाय 15 मार्च 2023, हमने पहले भी इसके रिगार्डिंग बात करी कि एनेक्जर 5 जो है फाइल करके चलना है, कैसे था, लॉग इन करना है, सर्विसेज में जाना है, यूजर सर्विसेज के अंदर फर्निश करना है फॉरवर्ड चार्ज, और जो है वहां पे एनेक्जर 5 जो है वहां पे फाइल करके चलना है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्यूआर कोड। क्यूआर कोड कौन से केसेस में है, B2C सप्लाई के लिए क्यूआर कोड है, B2C सप्लाई के लिए क्यूआर कोड, तो इसमें भी हमें ध्यान में रखना है, अ टैक्स पेयर विद एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीडिंग 500 करोड़, ठीक है ना, ये सबसे बड़े मतलब हम कह सकते हैं कैटेगरी बनाए, अगर हम अलग अलग कैटेगरी, तो इसको हम क्यूआर कोड की एप्लीकेबिलिटी के लिए एक बार कह देते हैं कि सबसे बड़े वाली कैटेगरी में डाल देते हैं कि 500 करोड़ से ऊपर की जिसकी एग्रीगेट टर्नओवर है पिछले फाइनेंशियल ईयर में, उसको क्या करके चलना है। और ये टर्नओवर देखो फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग, जैसे अभी हमने ऊपर बात करी थी ना, अभी हमने ऊपर वो 4 डिजिट वाली बात करी थी, और ये अपना HSN वाली बात करी थी, वहां पे भी हमने स्टार्टिंग से देखा था,
तो इस तरीके से यहाँ पे भी एग्रीगेट टर्नओवर के लिए हमें पहले से देख के चलना है। 17-18 से देखेंगे कि वहां पे इज रिक्वायर्ड टू डायनेमिक QR कोड, ठीक है ना, QR कोड देगा ऑन इनवॉइस इशू टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है ना। किस केस में डालना है, B2C वाले केसेस में जो है उसको डाल के चलना है ये। Thus, taxpayer is required to check if the aggregate turnover during 23-24 कहीं एक्सीड तो नहीं कर रही। अगर एक्सीड कर रही है, अगर मान लो 23-24 में, 22-23 में उसकी टर्नओवर 520 करोड़ हो गई, पहले कभी नहीं हुई थी इतनी टर्नओवर, लेकिन इस फाइनेंशियल ईयर में हो गई, ठीक है। तो अब एप्लीकेबिलिटी आ गई, तो 2023-24 के अंदर, 2023-24 के अंदर उसको QR कोड जो है वो डालना होगा, किसमें, B2C सप्लाईज पे, ठीक है ना। तो उसके ऊपर एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी। तो ये कुछ मुद्दे हैं जो कि बहुत ज्यादा जरूरी थे, चाहे हम बात करें QR कोड की, चाहे हम बात करें GTA और FCM में एनेक्सर 5 फाइल करने की, चाहे अगर हम बात करें कंपोजिशन की, चाहे हम बात करें HSN डिजिट की, चाहे हम देखें इनवॉइसिंग की, चाहे हम बात करें अपना LUT फर्निश की। तो ये बहुत छोटी छोटी जो सीरियल नंबर, तो ये सारे जो हैं कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि नए फाइनेंशियल ईयर हमें हर साल ये चीजें देखनी होंगी, नॉट ओनली इन दिस फाइनेंशियल ईयर, नॉट ओनली इन द फाइनेंशियल ईयर 22-23, राइट। अगर हम अगले साल देखेंगे तो अगले साल भी हमारे को ये सारे पॉइंट्स जो है रिकॉल करने पड़ेंगे, राइट। तो इसलिए आप इन पॉइंट्स को मार्कअप कर लीजिए, और मार्च की अपनी कोई टू डू बनी होती है, टू डू लिस्ट है, तो उसमें मार्क कर लीजिए, ताकि अगले साल फिर वही कहानी होगी, तो हमारे को ये ना हो कि उस टाइम पे कोई पॉइंट हमारा छूट जाए। तो ये हर साल का ही रहता है, तो हमारे को जो है अकॉर्डिंगली इसके हिसाब से जो है नोट डाउन कर लेना चाहिए, ताकि हम टाइमली इसको कंप्लाई कर सके, राइट। तो इसी के साथ आज की डिस्कशन को क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही नया अपडेट डालें आपको वो इमीडिएटली मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।